अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें देखते हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया के अंदर ये जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होने जा रहे हैं वो खेलने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि हम इंडिया के अंदर ये मैचेस नहीं खेलेंगे। क्यों, इसकी सारी वजूहात भी दोस्तों डिस्कस करते हैं आगे जाके। दोस्तों, ये जनवरी 2026 की ही बात है कि बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना T20 वर्ल्ड कप जो मैचेस उसके इंडिया में होने हैं वो नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने ये कहा कि ये जो डिसीजन है ये इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा और पॉलिटिकल टेंशन्स दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों T20 वर्ल्ड कप ये जो 2026 में प्लान होना था इंडिया और श्रीलंका में दोनों ने होस्ट करना था। पाकिस्तान के मैचेस आप देखें श्रीलंका में होने थे और इंडिया में बाकी मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलने से मना किया हुआ था ना इंडिया के अंदर जाके। सिमिलरली जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे थे तो इंडिया ने आने से मना किया था, तो हमारे मैचेस UAE के अंदर हुए थे। सिमिलरली अब भी श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने हैं। बांग्लादेश ने भी दोस्तों यही कहा है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर सेफ़ नहीं है, उन पे हमला हो सकता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ICC को ये कहा है कि उसके मैचेस भी यानी कि जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए या शिफ्ट किया जाए। दोस्तों, ये हमारा हमने देख लिया कि यानी कि न्यूज़ क्या है। अब इसमें यानी कि मुकम्मल डिटेल पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा CSS, PMS, BPSC, FPSC की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने CSS का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी, सो प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ देखें कि कितने मैचेस बांग्लादेश के होने हैं। बांग्लादेश के अगर हम स्केड्यूल देखें कि स्केड्यूल के मुताबिक कितने मैचेस उसने खेलने हैं, 3 ग्रुप मैचेस हैं इंडिया के अंदर। कलकत्ता के अंदर होने हैं ये 3 मैचेस, इंग्लैंड के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ और इटली के साथ। दोस्तों, 3 मैचेस ये हो गए। इसके अलावा उसने एक नेपाल के खिलाफ भी मैच खेलना है जो कि मुंबई के अंदर होगा। इस डिसीजन के बाद बांग्लादेश ने ये कहा है कि हम तो इंडिया अब किसी सूरत भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पर उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स यानी कि फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि बांग्लादेश ने ये स्टेप लिए क्यों, यानी कि क्यों बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेगा। दोस्तों, इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि प्लेयर सेफ्टी। बांग्लादेश ये कह रहा है कि वहाँ पर जो उनके प्लेयर्स हैं वो वायलेंस को फेस कर सकते हैं। जो क्राउड है दोस्तों, आप देखें कि वहाँ पे रिलीजियस अटैक हो सकता है कि हिंदू जो है वो इन पे आके अटैक कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये मसला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस वजह से हम नहीं भेजना चाहते क्योंकि इंडिया के साथ हमारी पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें कि माजी में तो बांग्लादेश और इंडिया के बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं जब शेख हसीना वाजिद थी यानी कि वहाँ की हुक्मरान। लेकिन अब वहाँ पे रेवोल्यूशन आ चुका है। आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस साहब हैं वहाँ पर जो बांग्लादेश को इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि बांग्लादेश की चला रहे हैं। उनके दौर में वहाँ पे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। जिसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा, कई प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो कि दोनों ममालिक में दोस्तों हो चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप देखें कि आवाम के अंदर भी गुस्सा पाया जाता है। एक दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह गवर्नमेंट एडवाइस है। दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्रिकेट बोर्ड को ये एडवाइस की है कि आप इंडिया में जाके ये मैचेस मत खेलें। मतलब ये कि गवर्नमेंट भी कह रही है नहीं खेलनी, इस वजह से क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया और बाकी जो वजूहत है वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों, इसके अलावा जो मेजरली यानी कि फौरी एक वजह बनी वो आप देखें कि बांग्लादेशी प्लेयर जो हैं वो IPL के अंदर खेल रहे थे, जिसमें यानी कि एक बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, ये फास्ट बॉलर है। दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं तो ये IPL में कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से यानी कि उसकी तरफ से ये सिलेक्ट हुआ था, जो कि शाहरुख खान यानी कि इस टीम को लेके चल रहे थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इंडिया के अंदर भी बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया शाहरुख खान पे भी, तो उसने क्या किया कि अपनी टीम में से इस यानी कि बांग्लादेशी प्लेयर को निकाल दिया। अब ये बांग्लादेशी जो प्लेयर्स IPL में आके खेलते हैं उसमें यानी कि महंगा तरीन प्लेयर समझा जा रहा था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर है जो वहाँ पे जाके खेलते हैं। अब जब इस यानी कि प्लेयर को इस तरह निकाल दिया गया तो जो बांग्लादेशी लोग थे दोस्तों, उन्होंने समझा ये हमारे साथ अनफेयर है, ये पॉलिटिकल यानी कि इस चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है और टारगेट किया गया है बांग्लादेशी प्लेयर को।
सो दोस्तों ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से फिर रद्द-ए-अमल आया उसका कि बांग्लादेश ने फिर ये भी डिसाइड किया कि पीछे भी सारी वजूहात थी और एक वजह ये भी बन गई कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो सारी टीम को कैसे सिक्योरिटी दोगे? इसलिए हम उन्होंने कहा कि फिर हमने इंडिया में जाके मैचेज़ ही नहीं खेलने। अब बांग्लादेश के ऑफिशियल जो हैं दोस्तों, जिस तरह उसके स्पोर्ट एडवाइज़र हैं यासिर साहब, उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम पॉलिटिसाइज़ हो गई है। अगर एक बांग्लादेशी प्लेयर वहाँ पर सेफ नहीं है तो पूरी टीम कैसे सेफ हो सकती है। सो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अब बाकी के जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में वो श्रीलंका मुंतकिल किया जाए। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट ये एक इशू बन गया क्योंकि वर्ल्ड कप तो बिल्कुल सर पे आके खड़ा हुआ है। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसको तो। सो अब देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी रिसेंट यानी कि कुछ इवेंट्स आपको बता दूं ताकि आपको पता लगे कि लोगों के दरमियान क्यों गुस्सा आया है एक दूसरे के खिलाफ। दोस्तों दिसंबर 2025 में क्या होता है कि एक हिंदू जो कि फैक्ट्री में काम करता था बांग्लादेश में, उसे मार दिया जाता है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मॉब ने उस पर अटैक किया, जिसके बाद यानी कि 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इंडिया में यानी कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है, वो हिंदू कम्युनिटी है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो सेफ़ नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश हाई कमीशन था उस दफ्तर के बाहर आके उन्होंने प्रोटेस्ट इंडियंस ने करना शुरू कर दिया। सो दोस्तों अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी आया बांग्लादेश में। आप देखें कि शेख हसीना वाजिद को रिमूव कर दिया गया, रेवोल्यूशन आया वहाँ पे और ये जाके इंडिया में छुप गई। इंडिया ने इनको जगह दी कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं। सो जिसकी वजह से लोगों में मज़ीद ज़्यादा गुस्सा यानी कि आया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, लोग इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए बांग्लादेश के, जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि बन गए। सो दोस्तों आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से पॉलिटिक्स आजकल क्रिकेट के अंदर आ चुकी है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से बात करता रहा है कि ये पहली पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया है। 2025 में भी आप देखें पाकिस्तान में जो मैचेज़ होने थे, इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था। वो जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस थे वो यूएई के अंदर फिर जाके पाकिस्तान को खेलने पड़े थे। सो जब पॉलिटिक्स दोस्तों राइटर कहता है कि एंटर हो जाए गेम के अंदर, तो फिर वो जो स्पोर्ट्स है वो सफ़र लाजमी करती है। अब आईसीसी के यानी कि की पॉकेट में बॉल चली गई है कि वो क्या करती है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही सारे वर्ल्ड कप के मैचेस वगैरह इसी ने करवाने होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं। अब आईसीसी को ये डिसाइड करना है कि क्या मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल चेंज होगा, क्या मैचेस श्रीलंका ट्रांसफ़र होंगे या शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। अब ये आईसीसी पे दोस्तों डिपेंडेंट है। अब ये जो डिसीजन होगा ये इफ़ेक्ट करेगा कि ज़ाहिर सी बात है पैसे भी इफ़ेक्ट होंगे दोस्तों। आप देखेंगे आईपीएल के जितने भी मैचेस हैं अब बांग्लादेश ने ये कहा है कि वो हम बांग्लादेश के अंदर यानी कि मैचेस ही नहीं दिखाएंगे। सो आप देखें कि किस लेवल तक दोनों गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुकी है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप का मसला क्रिएट होगा, ग्लोबल क्रिकेट इमेज डैमेज होगी कि किस तरह जो क्रिकेट है वो पॉलिटिसाइज़ होती जा रही है। सो पॉसिबल फ्यूचर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल इम्कानात नज़र आते हैं। एक तो ये है कि आईसीसी कहे हम ऐसा करेंगे नहीं, एक तो ये कर दें कि मतलब कि वो कहें कि हमने ऐसा नहीं करना, हम मैचेस शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी यानी कि ये चीज़ भी फ्यूचर में हो सकती है कि जिस तरह श्रीलंका कह रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और टीम भी कहे भाई हमने भी नहीं खेलना, हमारे हमारे भी मसले मसाइल हैं। सो ये एक आप देखें कि एक गेम ही है जो कि स्टार्ट हो जाएगी कि हर वो मुल्क जो समझेगा कि हमारे इश्यूज़ हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो कहेगा कि हमने नहीं उसके साथ खेलना। सो ये एक आप देखें कि सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस तरह के बिग इवेंट्स को जो होस्ट करना होगा वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भी कभी आसान नहीं रहेगा। क्रिकेट जो है दोस्तों आप देखें कि जो न्यूट्रल स्पिरिट थी कि हम पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर नहीं लेके आते थे, वो बिल्कुल आप देखें कि डैमेज हो रही है। सो द एशियन क्रिकेट जो है वो रिलेशन बहुत ज़्यादा आप देखें कि सफ़र करेंगे। सो कंक्लूड करूँ अगर मैं अपनी बात को, तो दोस्तों बांग्लादेश में ये कहा है कि हम इंडिया के अंदर जाके मैच नहीं खेलेंगे, हमारी खिलाड़ी जो है वहाँ पर सेफ़ नहीं है। सो पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है दोस्तों वो क्रिकेट को इफ़ेक्ट कर रही है। बांग्लादेश चाहता है कि उसके मैच श्रीलंका में चले जाएँ। अब आईसीसी की बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई डिसीजन ले। सो दोस्तों ये हमने देख लिया आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियोज़ आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।